रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब रेलवे स्टेशन के पास बने छोटे से घर में दीपक अपनी मां को जोर जोर से हिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मां की सांसें थम चुकी थीं, उसकी सूनी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। उसका पूरा परिवार अब सिर्फ यादों में ही था। कुछ दिनों पहले उसके पिता एक रहस्यमयी ट्रेन में चढ़कर गायब हो गए थे और अब उसकी मां भी हमेशा के लिए सो गई थी। दीपक की दुनिया एक पल में ही उजड़ गई थी। अचानक स्टेशन पर एक तेज सीटी गूंज उठी। दीपक चौंक कर खिड़की की तरफ भागा। वहां कोई ट्रेन नहीं चलती थी। फिर यह आवाज कैसी? उसने झांक कर देखा। कोहरे से ढकी एक पुरानी जर्जर रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी थी। ट्रेन की खिड़कियों से पीली रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह ट्रेन वही थी जिसमें उसके पिता चढ़े थे और फिर कभी वापस नहीं आए। दीपक पागलों की तरह दौड़कर स्टेशन पहुंचा। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद उसके पिता लौट आए, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे के अंदर झांका, उसकी चीख निकल गई। अंदर कोई यात्री नहीं था, बल्कि केवल लटकते हुए पुराने कपड़े थे जो ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी पहना हो। एक सीट पर उसका पिता का पुराना कोट रखा था, जिसमें से धुएं जैसी कोई परछाई उठ रही थी। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यह ट्रेन सच में भूतिया थी? क्या उसके पिता इसी ट्रेन में कहीं खो गए थे? तभी ट्रेन के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। दीपक ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही थी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज स्टेशन पर खड़े बूढ़े चौकीदार के कानों तक नहीं पहुंची। चौकीदार बस एक तक ट्रेन को देख रहा था, जैसे उसने यह नजारा पहले भी कई बार देखा हो। दीपक की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गया। स्टेशन फिर से सुनसान हो गया। चौकीदार ने धीरे से बुदबुदाया, एक और चला गया, ठीक वैसे ही जैसे बाकी गए थे, लेकिन यह ट्रेन कभी भी गंतव्य तक नहीं पहुंचती। अब सवाल यह था कि दीपक कहां गया? क्या वह अपने पिता से मिलेगा या हमेशा के लिए इस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा? और यह ट्रेन आखिर आती कहां से थी? गहरी काली रात थी। चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था। ठंडी हवा स्टेशन के जंग लगे खंभों से टकराकर सिसकियां भर रही थी, मानो कोई अदृश्य आत्मा मदद की गुहार लगा रही हो। दीपक ट्रेन की टूटी हुई खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखों में भय और उम्मीद के मिश्रण थे। ट्रेन के अंदर अजीब सी नीरवता थी। यात्रियों के चेहरों पर एक अजीब उदासी थी, जैसे वे किसी अनदेखी पीड़ा में डूबे हुए हों। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिता कहीं तो होंगे, शायद किसी कोने में, किसी अंधेरे में। उसने हल्की आवाज में पुकारा, पिताजी। कोई जवाब नहीं, बस एक लंबी ठंडी सिसकारी गूंज उठी। अचानक पूरी ट्रेन में खून की बूंदें टपकने लगीं। दीपक ने देखा, दीवारों से धुआं उठ रहा था और सीटों पर बैठे यात्रियों की आंखें काली गहराइयों में बदल चुकी थीं। वे सब धीमे धीमे उसकी ओर देख रहे थे। तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। एक घनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज उसके कानों में पिघलने लगी। वह कांप उठा। सामने उसकी ही परछाई से एक साया निकलने लगा। कोई था, कोई बेहद डरावना। और फिर उसने देखा उसके पिता, मगर वे वैसा नहीं थे जैसा दीपक ने उम्मीद की थी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, शरीर पर चिथड़े झूल रहे थे और उनके चेहरे पर एक दर्दनाक सन्नाटा था। बेटा, भाग जा। लेकिन दीपक की टांगें सुन्न हो चुकी थीं। उसके आसपास के यात्रियों की आंखें अब जलने लगी थीं, जैसे वे सब धधकती आग में तब्दील होने वाले हों। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। दीपक रो पड़ा। उसके पिता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, मगर उनकी उंगलियां पिघल रही थीं, जैसे वे राख बनने वाले हों। मैं इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका हूं। तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। नहीं, दीपक चिल्लाया। कोई भी ऐसी जगह का हिस्सा नहीं हो सकता जो सिर्फ दर्द देती हो। कोई भी आत्मा हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन तभी कुछ बदला। एक रहस्यमयी रोशनी ट्रेन के भीतर फैलने लगी। यात्रियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी काली आंखें धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगीं। दीपक ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उसके भीतर एक शक्ति थी, प्रेम और विश्वास की शक्ति। उसने आंखें बंद की और पूरी आत्मा से प्रार्थना की, जिनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंसी हैं, उन्हें मुक्ति दो। और तभी भूतिया ट्रेन झटके से हिलने लगी। यात्रियों की आत्माएं एक एक कर रोशनी में बदलने लगीं और हवा में घुल गईं।
दीपक के पिता भी। वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दर्द और कृतज्ञता थी। बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। उनका शरीर धीरे धीरे रोशनी में तब्दील हो गया। नहीं पिताजी, रुकिए। दीपक रो पड़ा, लेकिन वे अब मुक्त हो चुके थे। दीपक ने आंखें खोली। वह अब स्टेशन पर था और ट्रेन गायब हो चुकी थी। वह समझ चुका था, भूतों से ज्यादा खतरनाक होता है वो अंधेरा जो हमारे भीतर घर कर जाता है। कभी कभी डर हमें बांध देता है, मगर प्रेम और विश्वास हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। अब उस स्टेशन पर वह ट्रेन कभी नहीं आई। दीपक जानता था कि उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं, बल्कि कई आत्माओं को मुक्ति दी थी। और उस रात के बाद उसने एक प्रण लिया। वह अब अपने जीवन में किसी भी भय को जीतने से पीछे नहीं हटेगा। अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। जो सच्चे दिल से प्रकाश को बुलाता है, उसे मुक्ति जरूर मिलती है।